थोड़ा सा हीट के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं वो किस टाइप की है। ठीक है, तो यहां पे सब लोग देखो, जैसे मैंने आपको पहले एकदम बोला था, तो मैं यहां पे वापस लिखता हूं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस दो टाइप के होते हैं गाइस, दो टाइप के थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एक होते हैं पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं पॉलीट्रॉपिक, जो अपन ने बोला है। ठीक है, और नॉन पॉलीट्रॉपिक। अब पॉलीट्रॉपिक क्या होते हैं, नॉन पॉलीट्रॉपिक क्या होते हैं। ठीक है, अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मैं कौन से प्रोसेस बोले ऑलरेडी, मैं यहां पे लिखता हूं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। यहां पे अपन ने आइसोबारिक पढ़ लिया, ठीक है, आइसोकोरिक पढ़ लिया, जो कॉमन होते हैं। इसके बाद आइसोथर्मल हो गया। ठीक है, एडियाबैटिक अभी देखेंगे। ठीक है, अब पॉलीट्रॉपिक एंड नॉन पॉलीट्रॉपिक में एक्चुअल में फर्क क्या है, एक्चुअल में फर्क क्या है, अब वो बताऊंगा मैं हीट के बाद। मैंने इसे इसको लिख के रखा है, अब हीट के बाद मैं एक्चुअल में बताऊंगा। देखो सुनो, यहाँ पे दो टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब मैं हीट प्रोवाइड करता हूं, आपको याद होगा हीट प्रोवाइड करते कैलोरीमेट्री में हम लोग ने पढ़ा था, हीट जब मैं प्रोवाइड करता हूं उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, मास m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, राइट। मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड या कुछ भी लिक्विड या गैस जो भी होगा उसका, एस क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, एंड डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर अपन ने एक्सप्रेशन पढ़ा था। अब मैं क्या करूंगा गाइस, थोड़ा इस एक्सप्रेशन को चेंज करूंगा। मैं क्या करूंगा, डेल्टा क्यू, यहां पे मास को मैं डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करूंगा और इस एस को मैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा। सेमी हुई ना, इंटू डेल्टा टी कर दिया। अब मास बाय मॉलिक्यूलर वेट को क्या लिखते हैं गाइस, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग क्या लिखते हैं, मास बाय मोलर मास को हम लोग क्या लिखते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को n लिखेंगे। अब ये जो टर्म है मॉलिक्यूलर वेट इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये जो मॉलिक्यूलर वेट इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी को हम लोग यहां पे टर्म देंगे c। ठीक है, जो कुछ लोग 8, 9, 10 में c डायरेक्टली मतलब s की जगह c लिखते थे, लेकिन वैसा नहीं है। c यहां पे इस चीज को हम लोग बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ध्यान में रखना मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक कैपेसिटी में फर्क है। मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी, इस टर्म को हम लोग सी लिखते हैं और फिर यहां पे हो जाता है डेल्टा टी, जो वैसा का वैसा लिख दो। तो अभी अपना जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, एन सी डेल्टा टी, ये आ गया डेल्टा क्यू। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला आ गया गाइस, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। समझ में आ रहा है। अब सब लोग यहां पे देखो, अब यहां पे सब लोग देखो, ये इसका वो हो गया, डिफरेंशियल फॉर्म भी लिखता हूं मैं। तो दोनों फॉर्म्स यहां पे लिखे हुए हैं, एनसी डेल्टा टी, एंड डिफरेंशियल फॉर्म भी यहां पे लिखा हुआ है एनसी डीटी। सिंपल सी बात है, डीक्यू इज इक्वल टू एनसी डीटी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एनसी डेल्टा टी। कौन से टाइप के प्रोसेस बताए मैंने, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। इन सब प्रोसेस के लिए मैं पहले सी देखता हूं। ठीक है, और मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलीट्रॉपिक एंड नॉन पॉलीट्रॉपिक क्या होगा, ठीक है, ये भी बताता हूं मैं। अब पॉलीट्रॉपिक एंड नॉन पॉलीट्रॉपिक का सबसे जो मेन डिफरेंस होता है गाइस, सबसे जो मेन डिफरेंस होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो होती है, देखो यहां पे लिखता हूं मैं, पॉलीट्रॉपिक में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होती है जिसमें C कांस्टेंट होता है, इट डज नॉट चेंज विथ, C डज नॉट चेंज विथ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, जैसे प्रोसेस आगे आगे जाती है, C डज नॉट चेंज विथ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। समझ में आ रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो C जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको हम लोग ने क्या लिखा, वो क्या हो गया, कांस्टेंट। नॉन पॉलीट्रॉपिक में, नॉन पॉलीट्रॉपिक जो प्रोसेस होती है, जो बेसिकली अपने सिलेबस में नहीं होती लेकिन कभी कभी आ सकती है, यार जेई एडवांस का कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन जेई मेन नीट के सिलेबस में अपना नहीं है। नॉन पॉलीट्रॉपिक में C कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, मतलब क्या होगा, इट वेरीज विथ प्रेशर, तो C इट वेरीज। ठीक है, इट वेरीज विथ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कोई भी इसमें। समझ में आ रहा है तुमको। फॉर पॉलीट्रॉपिक अब डायरेक्टली सपोज मैंने dq इज इक्वल टू nc dt हुआ, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्टली डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nc डेल्टा t लिख सकते कि नहीं लिख सकते पॉलीट्रॉपिक के लिए, क्योंकि n भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, ठीक है। बट वही चीज नॉन पॉलीट्रॉपिक के लिए क्या होगा, नॉन पॉलीट्रॉपिक के लिए dq इज इक्वल टू मैंने nc dt हुआ,
जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये सी कांस्टेंट, ये सी वेरिएबल है, तो आप डायरेक्टली देखो इधर से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, ये चीज नहीं लिख सकते, समझ रहे, बिकॉज सी इज वेरिएबल ना, सी वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा अपने को डेल्टा क्यू के लिए। समझ में आ रहा है? अब जैसे मैंने बोला नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होती है जिसमें सी वेरिएबल होता है, अपने को कुछ काम का नहीं, अपन सिर्फ देखेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोकोरिक। अब मुझे तो आइसोकोरिक प्रोसेस होगी जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब यहां पे आइसोकोरिक में अपने को पता है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यहां पे लिखता हूं मैं वॉल्यूम जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ना गाइस, सिंपल, तो मैं डेल्टा क्यू को क्या लिखूंगा पता है? अपना जो सी का सिंबल था ना, सी का सिंबल अपन बदलेंगे, उस सी की जगह हम लोग लिखेंगे सीवी। सीवी का मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट, सॉरी, सी का मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एनसीवी डेल्टा टी। समझ में आ रहा है तुमको? अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं यार, तो मैं डायरेक्टली सीवी डेल्टा टी लिख सकता हूं, ठीक है। आप इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डीक्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एनसीवी dt, दोनों फॉर्म वैलिड है, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन कर सकते हैं और डायरेक्टली डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी मिल सकता है, राइट, ठीक है। अब आइसोबारिक के लिए क्या करेंगे अपन? कौन सा क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर। अब प्रेशर कांस्टेंट है, अब प्रेशर कांस्टेंट है गाइस, तो यहां पे सीवी जैसे लिखा है मैंने सीवी, उधर क्या आएगा? सीपी आएगा, राइट। तो यहां पे भी मैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? एन सीपी डेल्टा टी लिख सकता हूं, या डी क्यू इज इक्वल टू एन सीपी डी टी, दोनों लिख सकता हूं, ध्यान में रखना। और यहां पे सीवी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली सीपी को क्या हम लोग बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसके बाद आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, आइसोथर्मल। अब देखो ना आइसोथर्मल में देखो क्या प्रॉब्लम है। आइसोथर्मल में आप देखोगे इसमें टेम्परेचर टी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मुझे पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब किसी ने बोला सर यहां से ना सीवी लिख के बताओ सीवी की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से मैं क्या करूंगा? सीवी की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? डी क्यू डिवाइड बाई क्या? एन डी टी। यहां पे सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगी? एन डी टी, ठीक है। अब कांस्टेंट आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मुझे बताओ कांस्टेंट टेम्परेचर का लिखेंगे तो डी क्यू एन डी टी। मुझे बताओ कांस्टेंट टेम्परेचर में डी टी की वैल्यू कितनी होती है? डी टी की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब डी टी की वैल्यू 0 होगी, दिस टेंड्स टू क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। सो आइसोथर्मल का सी जो होता है वो जनरली हम लोग देखते नहीं है, हम लोग इसीलिए ना सीपी एंड सीवी बहुत फेमस होती है, ठीक है। एडियाबैटिक का भी देख लेते हैं, एडियाबैटिक का भी देख लेते हैं। अब एडियाबैटिक का हम लोग देखेंगे तो एडियाबैटिक में क्या चीज? एडियाबैटिक मतलब क्या? व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? व्हाट इज जीरो? एडियाबैटिक का मतलब होता है, जब मैं बोलता हूं ना एडियाबैटिक वॉल्स है, इसका मतलब कोई भी हीट नहीं आ रही है भाई, डीक्यू ही 0 इसमें भाई, हीट जो होती है ना डीक्यू वही 0 हो जाती है, या डेल्टा क्यू, ये दोनों चीज 0 हो जाते हैं। देयर इज नो हीट सप्लाइड और हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो हीट गेन हीट एब्जॉर्ब सब 0 हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस, जो हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ ये देखते हैं हम लोग। तो यहां पे मुझे बताओ एडियाबैटिक की हम लोग वैल्यू देखेंगे तो वहां पे मैं यहां पे लिखूंगा डी क्यू डिवाइड बाई एन डी टी। अब सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो ये भी टेंस टू क्या हो गया? 0 हो गया ना। समझ में आ रहा है क्या? तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, इन दोनों प्रोसेस का 0 एंड इंफिनिटी होता है। तो इसीलिए फेमस जो होता है ना, फेमस टर्म्स, कोई भी बोलेंगे सर फेमस टर्म कौन से? सीपी एंड सीवी, ये बहुत दो फेमस टर्म है, सीपी एंड सीवी, ये फेमस टर्म्स है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस तो हो चुके हैं, राइट। तो मैं ये हो गया हीट का आपको समझ में आ गया। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बोला? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, पॉलीट्रॉपिक एंड नॉन पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक क्या होती है? जहां पे सी जो होता है, जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, इट डज नॉट वेरी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में? क्या लिख सकते हैं? ठीक है, dq को, मतलब c कांस्टेंट है, यहाँ पे c जो होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब बेसिकली वो चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे dq इज इक्वल टू एन सी डी टी होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टू फाइंड डेल्टा क्यू, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा क्यू डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम लोग? एन सी डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है। एन
सी डेल्टा टी यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आइसोबारिक जो प्रोसेस होती है, आइसोबारिक में इसको हम लोग Cp बोलते हैं, आइसोकोरिक के लिए Cv बोलते हैं, आइसोथर्मल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं Ct, और एडियाबेटिक के लिए Ca। अब तुमको सबको पता है कि भाई यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा, ठीक है, जो यहाँ पे जो आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक उसका 0 और इन्फिनिटी होता है, राइट। तो मतलब सपोज इसका बोला मैंने इन्फिनिटी, इसका बोला मैंने 0, तो Cp एंड Cv बहुत ज्यादा फेमस है टर्म्स। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पे और एक टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे गैमा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है, Cp डिवाइड बाई Cv। क्या बोलेंगे गैमा को, क्या बोलेंगे Cp डिवाइड बाई Cv। ये भी एक टर्म होता है जो उतना ही इंपॉर्टेंट आएगा, वो आने वाला है अपने को एडियाबेटिक प्रोसेस में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इवन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है गाइस।